तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलिलिक, बेंजाइलिक, इन सब के बारे में डिटेल बताया था। आज पढ़ना है हमें, 2 टॉपिक पढ़ना है हमें। सबसे पहला टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, सबसे पहला ये पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन पढ़ना है। ठीक है, तो 2 टॉपिक पढ़ना है हमें। पहला जो है नेचर इसका क्या है और दूसरा इसका प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन भी बहुत लंबा टॉपिक है तो उसको 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आज थोड़ा सा बताएंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होता है, इसमें जो कार्बन है और इसके साथ हैलोजन ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो हैलोजन्स हैं, ये हैलोजन्स जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड है इसका, ठीक है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, हैलोजन इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएंगे हल्का सा इधर की तरफ, और जब इधर शिफ्ट हो गए तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बीच में ना होकर हल्का सा हैलोजन की तरफ शिफ्ट किए रहेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इस हैलोजन पे आ जाएगा पार्शली निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है ये कौन सा होता है, पोलर बॉन्ड होता है ये। तो सबसे पहले तो ये जानना था कि ये बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड होगा। क्यों पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या जाननी है, इसमें इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में जानना है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जानना है, उसके बाद हमें जानना है बॉन्ड एनर्जी के बारे में जानना है, एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा चीज़ जानना है हमको, इसकी पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या होता है, सेम यही चीज़ कि कौन सा ज़्यादा पोलर है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में बताते हैं। तो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो जो हो गया कार्बन फ्लोरीन, दूसरा है कार्बन के साथ क्लोरीन, तीसरा है कार्बन के साथ ब्रोमीन और अगला है कार्बन के साथ आयोडीन। तो इसका बॉन्ड लेंथ जो देखेंगे, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसका होगा, ये होता है, और सबसे कम कार्बन का फ्लोरीन के साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन के एटम होते हैं, ये एटम क्या होता है, स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, और इसके एटम क्या होते हैं, लार्ज साइज में होते हैं। तो इस साइज़ के कारण इनका जो है बॉन्ड लेंथ में भी चेंज होता है। ये लार्ज साइज़ का है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ये स्मॉल साइज़ का है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्योंकि बॉन्ड लेंथ का जो डिफिनीसन होता है, 2 एटम है ऐसे, तो 2 एटम का जो रेडियस होगा, ठीक है, इन्हीं के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, ये डिस्टेंस हो गया, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो कार्बन तो सभी में फिक्स है, तो कार्बन का साइज़ जो होगा सभी में, रेडियस जो होगा ये सेम होगा, इसको मान लेते हैं R1। लेकिन ये R2 जो है ये किसका है, हैलोजन का है, तो इसके लिए छोटा होगा। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो इससे बड़ा होगा, ब्रोमीन की बात करें और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा। तो बना देते हैं एक बार, यहाँ पे ये वापस कार्बन का हो गया R1, और यहाँ पे अगर आयोडीन का बनाया तो आयोडीन का बहुत बड़ा सा होगा, तो ये हो गया साइज। ठीक है, तो R2, तो यहाँ पे जो R2 है ये ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जाते समय, फ्लोरीन ऊपर से नीचे मतलब होता है, पहले ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह होता है। तो ऊपर से नीचे जाते समय जो बॉन्ड लेंथ होता है बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा जानना है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसको बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी क्या होती है, यहाँ दिया हुआ है। पोलैरिटी मतलब यही पोलर, कौन सा ज़्यादा पोलर, कौन सा कम पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस देखते हैं इसमें, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो है सीक्वेंस होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इनके बीच का जो पोलैरिटी होगा, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा, इस वाले में फ्लोरीन में ज़्यादा होगा। तो इसका अगर पोलैरिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम ये क्लोरीन का, उससे कम होगा ब्रोमीन का, और सबसे कम होगा आयोडीन का। तो ये है पोलैरिटी का डिफरेंस, और इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पोलैरिटी का जो अगर डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पूछ दे या फिर पोलैरिटी पूछ दे तो उसके लिए सेम ये सीक्वेंस हो। तो इसमें नेचर ऑफ कार्बन, हैलोजन, बॉन्ड में ये 3 चीज़ आना था। पहला चीज़ बॉन्ड लेंथ के बारे में, दूसरा बॉन्ड एनर्जी के बारे में, और तीसरा पोलैरिटी कह दे या फिर डाइपोल मोमेंट कह दे। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अगला आपको पढ़ाने वाले हैं इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमें जानना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो इसके प्रिपरेशन के हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से बनाते हैं। पहला हो गया फ्रॉम एल्कोहल। जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और जो तीसरा मेथड है वो है हैलोजन एक्सचेंज। तीसरा है हैलोजन एक्सचेंज। ये 3 मेथड है जिससे हम हेलो एल्केन को प्रिपरेशन करते हैं। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम फ्रॉम एल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अगर एल्कोहल है तो इसमें हमें एल्कोहल से पढ़ने के लिए भी हमें 5 मेथड जानना है, 5 रिएक्शन जानने हैं। ठीक है, इसमें 5 रिएक्शन जानना है। इसमें 4 मेथड्स होते हैं, A, B, C, D। 4 मेथड इसमें जानने हैं और इसमें 2 मेथड जानने हैं। तो टोटल मिला के हमें 5, 4 और 2 इतने जानने हैं हमें कि इसको कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। एल्कोहल से 5 मेथड जानने हैं कि 5 मेथड्स हैं जिससे एल्कोहल से ये बनेगा। हाइड्रोकार्बन के 4 मेथड जानने हैं हमें जिससे ये बनेगा। और हैलोजन एक्सचेंज के 2 मेथड जानना है जिससे बनेगा। इसमें भी ये वाला मेथड और ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब होता है नेम रिएक्शन। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो इसके अंदर जो पहला है ए, इसमें क्या कराते हैं कि एल्कोहल है, इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। और HCl के साथ कराएंगे और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ZnCl2 के प्रेजेंस में कराते हैं। जब इसके प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCl, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो टोटल ये रिएक्शन होता है, सिंपल रिएक्शन है ये। और क्योंकि इसे हमें इसका मैकेनिज्म नहीं जानना है और मैकेनिज्म नहीं जानना है तो ये सिंपल रिएक्शन ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, OH निकल जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा। सिंपल इस तरीके से समझना है इसको। अब जो दूसरा मेथड है उसे बोलते हैं लैब मेथड। ठीक है, तो पहला ये था, अब हमें जानना है B, और B होता है लैब मेथड। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें क्या करेंगे, अब दूसरा है लैब मेथड। तो लैब मेथड में क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं ROH और इसका रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बनता है, RCl बनेगा और साथ में बन जाता है HCl और साथ में बनता है SO2। ये चीज़ें बनती है। और इसकी खास बात क्या होती है कि जो HCl होता है ये भी गैस होता है और SO2 होता है ये भी गैस होता है। ठीक है, इसलिए आसानी से ये दोनों निकल जाते हैं, हमें प्योर ये मिल जाता है। तो अगर हमें प्योर हेलो एल्केन अगर पाना है तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट होता है। इसीलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड बोलते हैं क्योंकि इसमें HCl और SO2 ये दोनों क्या होता है, गैस फॉर्म में बनता है और ये निकल जाता है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये था। ठीक है, अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में क्या करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PX3 के साथ। ठीक है, ये फास्फोरस है, ये हैलोजन। जब इसके साथ कराएंगे तो इसके हमें 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे और क्या होगा कि इसका OH इसके X के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं, P है, X और X। अब यहाँ पे आएगा दूसरे कलर से बनाते हैं ROH
तो जब ROH इसके पास आया तो क्या हुआ कि ये दोनों एक्सचेंज हो गया, OH यहाँ पे आ गया, X यहाँ पे आ गया, तो यहाँ बन जाएगा R और इसके साथ हो गया X और साथ में यहाँ P X और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये प्रोसेस होता है इसमें, ये इन दोनों का आपस में हो जाता है एक्सचेंज। और इसी तरीके से यह 3 मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे हुआ उस तरह से यहाँ पे होगा, उस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो तीनों जगह यहाँ पे OH 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 लग जाएगा, तो यहाँ पे भी OH हो जाएगा और यहाँ पर भी OH हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिया गया है। तो बन जाएगा P OH का होल थ्राइस और साथ में 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे RCl के, ठीक है। तो टोटल ये प्रोसेस होता है। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो लिख सकते हैं H3PO3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो तीसरा मेथड ये था, एक बार दोबारा समझा देते हैं। इसमें क्या होना है कि ROH और PX3 आएगा, ये PX3 है, ये ROH है, तो इसका OH इसको रिप्लेस कर देगा, हेलोजन को रिप्लेस कर दिया, हेलोजन यहाँ पे आ गया और ये OH यहाँ पे आ गया, तो ये बन जाएगा, इस तरह का बनेगा। सेम यही चीज़ इस वाले में इस हेलोजन के साथ भी होगा, इसका एक OH इसको रिप्लेस करेगा, फिर इसका एक अगला OH इसको रिप्लेस करेगा। तो इस तरीके से ये टोटल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये था तीसरा रिएक्शन। 2 रिएक्शन और पढ़ना है, तो एक रिएक्शन इसमें और पढ़ते हैं। इसमें ROH का रिएक्शन कराते हैं PX5 के साथ। तो यहाँ पे PX3 था, PX3 के साथ ऐसा रिएक्शन होगा, PX5 के साथ कैसा रिएक्शन होगा, इसमें बन जाएगा हमें POCl3 बनता है, साथ में RCl बन जाता है, साथ में बन जाएगा HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है। ये हो गया आपका 4th, 1 बज गया 5वां रिएक्शन। 5वां रिएक्शन में क्या होगा कि एल्कोहल लेंगे और इसका रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ करा देंगे, और किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो यहाँ हेलोजन इसको रिप्लेस करेगा, RX बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हेलोजन है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सिर्फ ब्रोमीन या फिर आयोडीन लेते हैं। तो ये 5 टाइप के जो है आपके हैं जो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं। बाकी 2 प्रिपरेशन आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।